Hello class, Assalamu alaikum. This is Muzaffar Kolachi and you are getting this tutorial through Muzaffar's online academy. ठीक है, आज हम इन्फिनेटिव को डिस्कस करेंगे। मैं आपको समझाऊंगा कि इसमें से क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन समझ लें, जो कि मैंने आपको कल भी समझाई थी कि इन्फिनेटिव होता क्या है। इन्फिनेटिव बेसिकली बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, मतलब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विच इज़ प्रिसीडेड बाय टू, जो जिससे पहले टू आए। जैसे अगर सिंग वर्ड है ना, तो हम उसको बोलेंगे टू सिंग। ठीक है, तो ये टू सिंग जो है ये इन्फिनेटिव बन गया। ठीक है, अगर हम राइट वर्ड है टू राइट करेंगे तो ये इन्फिनेटिव बन गया। मगर इसमें आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, इसमें वर्ड लिखा है ऑफन प्रिसीडेड बाय। ऑफन अक्सर, हमेशा नहीं। कुछ इन्फिनेटिव ऐसे होते हैं जो टू के बगैर भी होते हैं, उनको हम बोलते हैं बेयर इन्फिनेटिव। वो मैं आपको आगे समझाता हूँ। फिलहाल आप डेफिनेशन ज़हन में रखें कि ऐसा वर्ब जिससे पहले टू आ जाए तो वो इन्फिनेटिव बन जाता है। कुछ मिसाल देख लेते हैं। आई वॉन्ट टू गो, अब टू गो यहाँ पे क्या है, ये इन्फिनेटिव है। दे ट्राई टू फाइंड फॉल्ट विथ मी, टू फाइंड यहाँ पे क्या है, टू फाइंड यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे इन्फिनेटिव बन गया। ठीक है, अब सवाल ये है कि इन्फिनेटिव को मैंने आपको कल बताया था कि इन्फिनेटिव को वर्बियल नाउन या वर्ब नाउन कहते हैं। क्या ये सही है या गलत है? ठीक है, इसको हम देख लेते हैं। ये सही या गलत मालूम करने के लिए हमें 3 जुमले देखने पड़ेंगे और उनमें हमें इन्फिनेटिव का रोल देखना पड़ेगा। पहला जुमला है टू एयर इज़ ह्यूमन, इसमें इन्फिनेटिव कौन सा है? टू एयर इन्फिनेटिव है। दूसरा जुमला है बर्ड्स लव टू सिंग, टू सिंग यहाँ पे इन्फिनेटिव है। टू रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स इज़ आवर ड्यूटी, यहाँ पे इन्फिनेटिव कौन सा है? टू रिस्पेक्ट है। अब पॉइंट समझने वाली ये है कि पहले जुमले में इन्फिनेटिव का जो रोल है वो है सब्जेक्ट का, वो इज़ का सब्जेक्ट है। ठीक है, लाइक अ नाउन, वो सब्जेक्ट के तौर पे यहाँ पे काम कर रहा है। दूसरे में बर्ड्स लव टू सिंग, इसमें क्या है, इसमें इन्फिनेटिव का रोल क्या है? वो लाइक अ नाउन, वो क्या कर रहा है? वो ऑब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहा है। इस फर्स्ट सेंटेंस में सब्जेक्ट है, सेकंड में ऑब्जेक्ट है। अब तीसरे सेंटेंस में क्या है? टू रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स इज़ आवर ड्यूटी, यहाँ पे इन्फिनेटिव क्या है? यहाँ पे आपका सब्जेक्ट के तौर पे भी आ रहा है और ठीक है, सॉरी, यहाँ पे इसका नाउन का रोल भी है और इसका वर्ब का रोल भी है। वो कैसे? वो इस तरह कि ये इज़ का सब्जेक्ट है नाउन की तरह, फिर ये ऑब्जेक्ट भी ले रहा है, ये ऑब्जेक्ट भी ले रहा है। ऑब्जेक्ट कौन लेता है? ऑब्जेक्ट वर्ब लेता है बेसिकली। ये आपको वर्ब में शायद आपने समझा हो, दोबारा मैं बता देता हूँ। यहाँ पे जो टू रिस्पेक्ट है वो इज़ का सब्जेक्ट है। ठीक है, और यहाँ पे वर्ब जो है ऑब्जेक्ट लेता है ना बेसिकली, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी ले रहा है। तो मतलब यहाँ पे टू रिस्पेक्ट जो है 2 रोल प्ले कर रहा है। एक तो लाइक का नाउन सब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहा है नाउन के तौर पे, दूसरा लाइक का वर्ब ऑब्जेक्ट ले रहा है। तो नाउन का रोल भी है इसका वर्ब का रोल भी है। तो इसीलिए इसको वर्ब नाउन कहते हैं या वर्बियल नाउन कहते हैं। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन किस तरह आ सकता है? आपको क्वेश्चन आ सकता है कि जो द इन्फिनेटिव है या कोई इन्फिनेटिव है वो वर्बियल नाउन होता है, एडजेक्टिव नाउन होता है, क्योंकि जनरल में मैंने आपको बताया था ना कि उसका रोल क्या होता है, वो इंग फॉर्म ऑफ वर्ब होता है, नाउन की तरह प्ले करता है। तो ये पूछ सकते हैं आपके कि इसको वर्ब नाउन कहते हैं या नहीं, आप बताएंगे हाँ कहते हैं। अब कहानी इसकी यहाँ पे इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ पे इम्पोर्टेंट सिर्फ ये था, आप डेफिनेशन समझ लें, आपको पता चल जाए कि ये जुमले में सब्जेक्ट का रोल भी अदा कर सकता है, ऑब्जेक्ट का भी कर सकता है, या नाउन और वर्ब की तरह दोनों रोल प्ले कर सकता है। ठीक है, ये सिर्फ ये बात काम की थी। आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से वो ये है कि आप ये समझें पहले कि सबसे इम्पोर्टेंट है आपके लिए ये बेयर इन्फिनेटिव। इसी में से ही क्वेश्चन आते हैं, बाकी सर आप इग्नोर भी कर सकते हैं, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट होना चाहिए। इसमें से क्वेश्चंस आते हैं, वो कैसे मैं समझाता हूँ। पहले आप समझें कि इन्फिनेटिव के काइंड्स कौन से होते हैं? 2। एक होता है टू इन्फिनेटिव, एक बेयर इन्फिनेटिव। अब इसको समझते हैं कि टू इन्फिनेटिव कौन सा होता है। ठीक है, अब टू इन्फिनेटिव आ गया। टू इन्फिनेटिव कौन सा होता है? वो जो विच इज़ प्रीसीडेड बाय टू, प्रीसीडेड बाय टू, जो ऐसे वर्ब जो टू से शुरू होते हैं उनको हम टू इन्फिनेटिव बोलते हैं। ठीक है, जैसे टू राइट,
टू सीक, टू सर्च, टू लीड, ये बाकी कुछ वर्ड्स हैं, इनके साथ भी टू लगता है। ये आपने जिन्होंने रटा लगाना हो लगा सकते हैं, वरना आप एटलीस्ट इनको एक दफ़ा पढ़ लें तो आपको आइडिया हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि आपको पता लग गया ना कि जिन वर्ब से पहले जो एग्री है उससे पहले टू आता है। आई डोंट वांट टू एग्री विद माई ब्रदर, तो आपको पता लग गया आई कांट। आप मिसाल तो आप ऐसा मिसाल ले सकते हैं, आई डोंट वांट टू अफोर्ड दिस एसी, ठीक है, तो अफोर्ड साथ टू लग गया। तो अब इन सारे जुमलों के साथ आप सेंटेंसेस बना के देखें कि टू लग रहा है कि नहीं लग रहा है इनसे पहले, वो आप बनाएंगे, ठीक है। ये हो गया टू इन्फिनेटिव। टू इन्फिनेटिव मतलब वर्ब से पहले टू आ गया तो उसको कंबाइनली हम क्या बोलेंगे, टू इन्फिनेटिव। वो काफ़ी वर्ब होते हैं, मेजरली ये वर्ड्स, मेनली ये वर्ब्स होते हैं जो मैंने आपको लिखवा दिए। इसको आप देख लेंगे एक दफ़ा, इनके सेंटेंसेस बना लेंगे। क्वेश्चंस जो आप कहेंगे, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ, क्वेश्चंस आप कहेंगे यहाँ से बेयर इन्फिनेटिव से, वो आपको टेस्ट में जुमला दे देंगे। अगर आपको बेयर इन्फिनेटिव्स याद हैं तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ पे टू आना है कि नहीं आना। बस वो चेक ये करेंगे जुमले में, वो टू दे के पूछेंगे कि ये गलत है सही है, ठीक है, टू की गलती होगी, या टू नहीं देंगे, मिसिंग होगा तो आपको देना होगा वहाँ पे, सही है। आपको सिर्फ ये समझना है, बेयर इन्फिनेटिव बेसिकली वो होते हैं जिनसे पहले टू जो है वो नहीं लगता। वैसे तो आपको डेफिनेशन में बता चुका हूँ मैं कि इन्फिनेटिव की डेफिनेशन क्या है, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब विच इज़ ऑफन प्रिसीडेड बाय टू, सही है, अक्सर टू उससे पहले आता है, मगर कुछ में टू नहीं आता। जिनमें टू नहीं आता उनको हम बोलते हैं बेयर इन्फिनेटिव, सही है, समझ में आ गया। अब वो कौन कौन से वर्ड्स हैं जिनमें टू नहीं आता, ये तो 5 कॉमन वर्ड्स हैं जो आप बिल्कुल रटा लगा लें। एक हो गया लेट, एक हो गया बिड, एक डेयर, एक नीड और एक मेक। ये 5 वर्ड्स ऐसे हैं जिनको आप बिल्कुल रटा लगा लें, इनके साथ टू आगे नहीं आएगा। जैसा कि लेट हर स्टे हियर, लेट हर टू स्टे नहीं है। अब जुमला वो आपको दे सकते हैं लेट हर टू स्टे हियर, आपको गलती ढूंढनी होगी, परिशे प्लीज़ चुप कर, आपको गलती क्या ढूंढनी होगी कि लेट हर स्टे हियर, तो उसमें टू नहीं होगा, ठीक है, टू नहीं होना चाहिए, अगर वो देंगे तो गलत है। इसी तरह बिड हिम गो, बिड का मतलब होता है से, बिड फेयरवेल के लिए अक्सर इस्तेमाल होता है, वी शुड बिड हिम फेयरवेल, ठीक है, बिड हिम फेयरवेल मतलब उसको अलविदा कहनी चाहिए, तो बिड हिम गो। तो इसमें भी देखिए आप टू गो नहीं है, गो है, ठीक है, फुल स्टॉप आगे आ जाएगा। आई डेयर के साथ आई डेरेंट अटर इवन अ वर्ड, ठीक है, मैंने हिम्मत ही नहीं की एक वर्ड भी बोलने की, ठीक है, डेरेंट अटर है, टू अटर नहीं लिखा हुआ। यू नीड नॉट वेट फॉर लॉन्ग, अब ये देखें, ये मिस्टेक हम सारे करते हैं। हम क्या करते हैं, यू नीड नॉट टू वेट फॉर मी, आपको मेरे लिए इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। हम ऐसे बोलते हैं ना, टू वेट करते हैं, टू वेट, विच इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। क्या होना चाहिए, यू नीड नॉट वेट फॉर मी। आपको पता होगा नीड के साथ, नीड बेयर इन्फिनेटिव है तो आपको समझ आ जाएगी कि नीड के साथ टू नहीं आना चाहिए। इसी तरह मेक, ही मेड मी लाफ, मेड अस लाफ, तो इसमें भी टू नहीं आता। एक पॉइंट आप ये याद कर लेंगे, एक ये फर्स्ट पॉइंट है सारी, ठीक है, इसको आप सारा का सारा ये 5 वर्ड रट्टा लगा के आप इसको फर्स्ट पॉइंट कर लें। सेकंड पॉइंट क्या है, कौन से बेयर इन्फिनेटिव है, वर्ड्स ऑफ परसेप्शन, देखना, सुनना, महसूस करना, हियर, वॉच, सी, नो, फील, ये सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, आप देख लें। तो इन वर्ड्स के साथ भी आपको टू नहीं लगाना होता, ठीक है। आप इसके सेंटेंसेस बनाएं, मुझे भेजें, फिर मैंने खुद इसको खाली छोड़ा है ताकि आप लोग सेंटेंसेस बनाएं और मुझे भेजें, फिर मैं चेक करूं कि आप इनके साथ टू लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे, और सही लगा रहे हैं या गलत लगा रहे हैं, ठीक है। जुमले बना लीजिएगा इनके। तीसरा, ये कुछ इस तरह के फ्रेजेस होते हैं जिनके साथ टू नहीं लगता। अब ये कुछ यूजेस भी है ना, ये मैंने किसी ने शायद आपको मैंने पढ़ाए हो कि नहीं पढ़ाए मुझे याद नहीं है, मगर हेड बेटर का आपने पढ़ा होगा ना, हेड बेटर के साथ टू नहीं आता। यू हैड बेटर स्टॉप स्मोकिंग, टू स्टॉप नहीं है, ठीक है, हेड बेटर के साथ याद कर लें कि टू नहीं आएगा। इसी तरह वुड रादर के साथ भी टू नहीं आएगा। जुमला क्या होगा, आई वुड रादर गो फिशिंग, आई वुड रादर टू गो फिशिंग नहीं है। अब देखें लोग कहते हैं
हमें ग्रामर समझ में नहीं आती। ग्रामर समझ में आती है, ग्रामर में कुछ चीज़ें याद करने की होती हैं, वो याद नहीं करते, फिर कहते हैं ग्रामर नहीं आती। अब ये पॉइंट्स आपको समझ में आ रही है कि हैड बेटर के साथ टू नहीं लगना, वुड रादर के साथ नहीं लगना, सूनर देन के साथ भी नहीं लगना और रादर देन के साथ भी नहीं लगना। बता दिया आपको, एग्जाम्पल दे दिया, आपको समझ में आ गया। अब याद तो करना आपका काम है ना, वो आप याद करेंगे तो ही आप टेस्ट में बिल्कुल अप टू द मार्क परफॉर्म कर सकते हैं। शी कम्प्लीटली सूनर देन एक्सपेक्टेड, इसमें भी टू नहीं है। ही वुड रादर डाई देन बेग, देन टू बेग नहीं है, देन बेग है। समझ आ रही है बात? इसके साथ भी टू इस्तेमाल नहीं हुआ। ये फ्रेजेज एक दफ़ा आप देख लें सारे, ये 4 फ्रेजेज हैं जिनके साथ टू नहीं लगता। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि बड़ी कॉमन है कि मॉडल ऑक्सिलरीज जो भी होंगे, मॉडल ऑक्सिलरीज आप पढ़ चुके हैं उसमें वर्ब में, मॉडल ऑक्सिलरीज जो भी होते हैं उनके साथ टू नहीं लगता। जैसे कैन, कुड, शल, शुड, विल, वुड, मे, माइट और मस्ट, इन सब के साथ भी टू नहीं लगता। ठीक है, ये आप याद कर लें। मैं 2 आपको मिसाल के तौर पर बता देता हूँ, बाकी आप करेंगे। ही कैन मेक दिस मैन वर्क, ही कैन मेक दिस मैन वर्क, टू वर्क नहीं है यहाँ पे, ठीक है, टू मेक नहीं है। आप देख सकते हैं इसमें फिर क्या होगा कि हमने टू नहीं लगाया। ही कुड कॉन्टेक्ट मी, ही कुड टू कॉन्टेक्ट मी नहीं है, ही कुड कॉन्टेक्ट मी है। तो आप इसमें ये नोट करेंगे कि जो ये सारे मॉडल ऑक्सिलरीज हैं इनके साथ जब भी वर्ब इस्तेमाल होगा उसमें टू नहीं आएगा। यू मस्ट फिनिश दिस ऑन टाइम, इसका मैं एक और मिसाल आपको दे देता हूँ। ठीक है, यू मस्ट फिनिश दिस ऑन टाइम, यू मस्ट के साथ अगर टू फिनिश आ रहा है या फिनिश आ रहा है, सिर्फ फिनिश आ रहा है। क्यों? क्योंकि मस्ट जो है वो बेयर इन्फिनेटिव है, बल्कि मस्ट नहीं बल्कि तकरीबन मॉडल ऑक्सिलरीज जो हैं वो बेयर इन्फिनेटिव्स हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक एक्सरसाइज भेज रहा हूँ, 12 उसमें सेंटेंसेस हैं, वो आप मुझे करके दिखाएं कि उसमें कौन से बेयर इन्फिनेटिव्स हैं और कौन से टू इन्फिनेटिव्स हैं। ठीक है, सी यू।